देखिए, आवाम को तो अब समझा लें ना। अगर नहीं समझा सकेंगे तो फिर तो मुल्क नहीं चल सकेगा ना। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। हम कराची में रहते हैं और ठीक ठाक अच्छी पोश लोकेशन में रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी जो है अपना घर साफ करके जो अपने घर का कचरा है ना, वो हमारे के मतलब दूसरे के गेट के आगे फेंक देंगे। डस्टबिन भी पड़े होंगे लेकिन उसका ख्याल नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे जो पाकिस्तानियत है, जो पाकिस्तानी सोच है हमारी, वो सबकी ये है कि हम अब सब अपना अपना देख लें, बाकी हम इज्तमाई जिसे कहते हैं क्या जरूरत है उसको नहीं देखें। और ये आज उसकी वजह है कि जो हमारे सियासतदान हैं ये हमारी आवाम की कमजोरी को सामने लाते हैं और उनका नाम ले लेकर जो है मुल्क में जो है ये गरीब गरीब अभी भी आजकल जलसे हो रहे हैं। गरीब की कमर टूट गई, गरीब के घर के चूल्हे बुझ गए। मुझे ये बात बताएं कि ये मैं तो पैदा हुआ हूँ, मेरी जो है अब इस साल 44 ईयर्स एज है। जब से मैंने होश संभाले यही तकरीरें सुनी है। ठीक है, तो ये कोई इमरान खान के लिए नई नहीं है, जरदारी के लिए नई नहीं है, नवाज शरीफ साहब के लिए नई नहीं है, किसी के लिए नई बात नहीं है। अवाम की तरबियत अगर आप नहीं करेंगे, मैंने आपके सामने मिसाल दे दी। सऊदी अरब जो तेल पैदा करता है वो कितना टैक्स लगा रहा है, यूएई कितना लगा रहे हैं। हाँ, जो नहीं लगा रहे टैक्स, वेनेजुएला 3 रुपए पाकिस्तानी, 3 रुपए 97 पैसे लीटर है पेट्रोल वहां पे। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई है। पड़ोस में ईरान जो है वहां पे 5 रुपए लीटर पेट्रोल है, क्योंकि इसलिए क्योंकि उनका तेल है और अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई, वो बेच नहीं सकते। तो क्या करें, हम अपनी आवाम को दे देते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको अपनी आवाम की तरबियत करनी होगी। मैंने आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे हैं, अब आवाम फैसला कर ले। चले, आप कहती हैं, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि 5 रुपए पेट्रोल नहीं बढ़ाते। अगर हम ये 5 रुपए पेट्रोल नहीं बढ़ाते, पिछले साल हुकूमत ने, ये जो अभी इस साल बल्कि पेट्रोलियम लेवी में 600 अरब रुपए का टारगेट रखा हुआ है कलेक्शन का। अभी 2 माह में पिछले जो है पेट्रोलियम लेवी हुकूमत ने नहीं लिया। महीने की औसतन 50 अरब रुपए चाहिए, 10 अरब भी इकट्ठा नहीं हुआ। फर्ज करें आवाम को हम खुश कर लेते हैं, पूरे साल जो है ना ये 100 सवा 100 रुपए के अंदर रखते हैं पेट्रोल। ये 600 अरब रुपए अगर हुकूमत जमा नहीं करेगी तो हुकूमत ने बजट तो बना लिए, वो कर्जा लेगी, और जब वो कर्जा लेगी तो वो अवाम ने ही पैसे वापस करने हैं। आप पेट्रोल सस्ता ले लें या सूद में वापस कर दें, बात यहीं पे आ जाएगी। तो ये सोचने की जरूरत है और मुजम्मिल साहब, किस ये तरीके से कतल आगे कलामी की माजरत यही पिछली हुकूमत में होता था। सब सब्सिडीज दी जाती थी और वो टारगेटेड सब्सिडीज नहीं होती थी, लेकिन अवाम तक उसका रिलीफ जाता था। उसके लिए चाहे अवाम को ही पैसे देने पड़ते थे, चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में देने पड़ते थे, चाहे उनके नाम पे कर्जे लेकर देने पड़ते थे। लेकिन लोग वोट डालते हुए, जिस तरह मारिया ने कहा है, वो ये नहीं देखते। वो कहते हैं हमें रिलीफ चाहिए। कौन जाकर बताएगा इनको कि इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें प्राइसेस जो है 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं? देखें, अब आप और मैं बता रहे हैं ना, इनको कोशिश कर रहे हैं। अगर अभी भी कानों में रुई डाली हुई है लोगों ने तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बता दें, मारिया या सिद्दीक भाई या आप सारे मिलके बता दें कि इमरान खान ने 80% पेट्रोल की कीमत बढ़ी और सिर्फ आपके आगे 18.5% बढ़ाई है, उसने जुर्म किया है या जुल्म किया आप पे? ये बता दें मुझे, या एहसान किया है? ये एक सवाल है आप लोगों से मेरा। नहीं, लेकिन ओगरा जो है वो ये कहा जा रहा है जी 1 रुपया सिफारिश करता है, हुकूमत 5 रुपए बढ़ा देती है। अच्छा, और चलिए आप यही इस जब पे भी रुक हुकूमत में जाए नहीं एक थे, मिनट। यही जब हुकूमत में नहीं थे, ये कहते थे, असद उमर साहब दावे किया करते थे पार्लियामेंट में खड़े होकर, जी इतने टैक्सेस हैं, असल कीमत इतनी होनी चाहिए। अब खुद हुकूमत में आए हैं, अब उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। हुकूमत खुद भी पिछली हुकूमत से करती रही है अपना, तब अवाम भी यही कर रहे हैं। देखें, पहली बात तो यह कि ओगरा की पिछले 12 महीने की जो है 24 समरीज दी हैं। उसने 24 दफा कभी 10 रुपए कभी 20 रुपए लीटर बोला है। प्राइम मिनिस्टर ने 0 या 1 रुपया 2 रुपए बढ़ाया। आपको 24 उसकी समरीज नहीं याद, कल की समरी पे आप बात कर रहे हैं। और कल की समरी पे भी मैं अभी आपको दावा करता हूं आपके प्रोग्राम में 10 रुपए 70 पैसे रिकमेंड किया था। ये किसने कह दिया? आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो देंगे 1 रुपया बोला था उन्होंने। ये भी गलत बयानी है। ओवरऑल 10 रुपए उन्होंने, 10 रुपए तक ओवरऑल। अच्छा सर, ये बताएं मुजम्मिल साहब, ये बताएं कि जो स्पेकुलेटर्स हैं जो इस वक्त मार्केट को खराब भी कर रहे हैं और एक पैनिक की सिचुएशन तो है डॉलर की सूरत हाल में, इनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? क्योंकि कल मैं सुन रहा था जो डिप्टी गवर्नर हैं उनको एक प्रोग्राम में, वो ये कह रहे थे कि इन्हें नुकसान होगा, ये स्पेकुलेटर्स हैं। लेकिन आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, स्पेकुलेटर को आप अकेले में नहीं बात करें, स्पेकुलेटर के साथ फैसिलिटेटर भी बोले ना।
स्पेकुलेटर तो वो होता है जो आगे जो है मतलब खेलता है, उसकी सारी स्पेकुलेशन को कुछ फैसिलिटेट करते हैं लोग, मीडिया के लोग करते हैं, सियासतदान करते हैं, पैनिक, मायूसी। स्पेकुलेटर अपने आप में कभी कामयाब नहीं हो सकता जब तक फैसिलिटेटर साथ ना हो। तो सबसे बड़ा मुजरिम मेरी नजर में स्पेकुलेटर से बड़ा जो है ना फैसिलिटेटर है। आप फैसिलिटेटर की बात ही नहीं करते, जब आ जाती है बात फेक न्यूज की उस पर तो आप लोग बाहर लड़ाई करने आ जाते हैं। तो ये इस तरीके से मुल्क सीधा नहीं हो सकता भाई। अगर मुल्क को आपने सीधा करना है तो फिर सारे को दायरे के अंदर लेकर आए। और रहा सवाल, उन्होंने कहा पेनल्टी लग जाएगी, जो मतलब अगर अभी ऊपर जा जाके ले रहा है और वो समझ रहा है कि डॉलर ऊपर जा रहा है, उनका कहने का मतलब ये था कि वक्त बताएगा, अभी ऊपर खरीद रहे हो ना, बाद में सस्ता बेचोगे। मुजम्मिल साहब, इसी प्रोग्राम में एक क्लिप भी बड़ा वायरल हुआ, इसी प्रोग्राम का क्लिप था जिसमें आप फरमा रहे थे कि अगर वो जीडीपी से आपने कोई शरह निकाली कि अगर देखा जाए तो इन्होंने कर्जे ना होने के बराबर लिए हैं, इन्होंने जो पुराने कर्जे हैं वो उतारे हैं। इसके हवाले से मजीद आप इसमें कोई वजाहत दे सकें तो दे दें कि इनकी परसेप्शन ये है कि इन्होंने कर्जे जो साबिका हुकूमत है उससे भी ज्यादा लिए हैं, लेकिन इस वक्त की क्या सूरत हाल है कर्जों के हवाले से कि ये कहते थे जी हमने तो कर्जे उतारे ज्यादा हैं लेकिन लिए भी बहुत ज्यादा हैं कर्जे इन्होंने। चलें अभी इस पे भी बात कर लेते हैं ना। 95 अरब डॉलर जब ये आए थे तो कर्जा हमारे मुल्क का था, और 119 अरब डॉलर अब हो गया है इस वक्त मुल्क का कर्जा। ठीक है जी। तो कितना फर्क आ गया 95 और 119 का? तकरीबन आ गया 24 अरब डॉलर। ठीक है। इन्होंने जब ये आए थे तो स्टेट बैंक के रिजर्व्स थे 8 अरब डॉलर, अब है 19 अरब डॉलर, यानी 11 अरब डॉलर जमा करके रखे हुए। 24 में से 11 माइनस कर दें, कितने रह गए? 13। उसके बाद एक और स्टेट बैंक का कर्जा होता है, वो उसे कहते हैं स्वाप। स्टेट बैंक बैंकों से अपने कर्जा ले लेता है। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई थी तो 8 अरब डॉलर का स्वाप था, अब वो जो है कम होकर हो गया है 6 अरब डॉलर। तो 2 अरब डॉलर वो कम किया तो रह गया 9 अरब डॉलर। 3 सालों में 9 अरब डॉलर इस मुल्क में इन्होंने कर्जा लिया, और 3 सालों में अगर 9 अरब डॉलर कर्जा लिया तो एक साल की औसतन 3 अरब डॉलर की एवरेज बनी। सिर्फ मैं अगर आपको 2018 का मुस्लिम लीग का कर्जा बता दूंगा ना जो इन्होंने लिया, तो आप जो है ना उछल जाएंगे, स्प्रिंग लग जाएगा आपको। सिर्फ उस साल इन्होंने 10 अरब डॉलर जो है रिजर्व से माइनस किए थे, और 11 अरब डॉलर का कर्जा लिया था। 21 अरब डॉलर का एक साल में डेंट दिया था। और ये इन्होंने जो 9 अरब डॉलर है, ये भी इनकी मेहरबानी है कि जो इनके कर्जे हैं उसके सूद में उतार रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन अगर कोई इस पे मुझसे चैलेंज कर लेता है, हालांकि ये आपने मुझे सरप्राइज क्वेश्चन किया है, मैंने कोई तैयारी नहीं की, अपनी सिर्फ टॉप ऑफ द माइंड। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जितने 3 साल में कर्जे लिए हैं वो सिर्फ सूद उतारने में लगाए हैं उन्होंने, और इससे ज्यादा 1 साल में पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने कर्जा लिया था। आप ये कह रहे हैं 2018 में 19 अरब डॉलर का खसारा छोड़ के गए। उसके बाद अब मुझे एक मैं हमेशा से मिसाल देता हूं लोगों को कि एक वालिद साहब जो हैं बच्चों को बहुत बड़ी कोठी में रखते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां दे देते हैं। बच्चे यही समझ लेते हैं कि हमारा वालिद बड़ा अमीर आदमी है, और जब वालिद साहब जो है एकदम जब उनका फौतगी का वक्त आता है तो बच्चों को बुलाते हैं अपने पास और वो कहते हैं कि बेटा ये जो घर है ना ये मैंने कर्जों से लिया हुआ है, इसकी माहाना इतनी किस्त है, ये जो गाड़ियां हैं ये भी मैंने कर्जे से ली हुई है, इसकी माहाना कितनी किस्त है। अब बच्चे बेचारे अभी कारोबार में और बेरोजगार ही थे, और बाप का इंतकाल हो जाए तो अगले दिन से जो बच्चों पे जो सारा बोझ आ जाएगा, वो कसूर किसका है? बच्चे का है या बाप का है जो ये सारा कुछ डाल के चले गए? तो ये आप जहन में रखें कि जब ये पाकिस्तान इनको देकर गए तो किस हालत में देके गए। अभी एक आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो गया है कि जी इनका खसारा भी उनकी तरफ जा रहा है। भाई जमीन आसमान का फर्क है। वो 19 अरब डॉलर का खसारा था उस वक्त जब देके गए थे, ये जो साल 30 जून खत्म हुआ है 1.8 अरब डॉलर का खसारा। जब आपका खसारा कम होगा तो जितना खसारा होगा आप उतना ही कर्जा लोगे ना। उसके अलावा उस खसारे से ज्यादा फालतू अगर कर्जा ले रहे हो तो पुरानों की जो उन्होंने जो महलात बनाए थे उनके कर्जे उतार रहे हो। भाई अपना तो अपने खसारे के जिम्मेदार हो ना। तो 1.8 अरब डॉलर इनके कर्जा इस हुकूमत ने कम लिया है एज कम्पेयर टू पीएमएलएन की हुकूमत।